नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनाया जाता है, आज हम आपको बताएंगे। ठीक है। ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, जिसको जॉय कहते हैं, शोक, सरों या आश्चर्य आदि प्रकट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है ना। रूल पहला क्या है, इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक शब्द को समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना। विस्मयादि बोधक शब्द को समाप्त कर देते हैं रूल में पहला में, क्योंकि इनके भाव को रिपोर्टेड वर्ब से स्पर्श हो जाते हैं। ठीक है। इंटरजेक्शन, अगर हुर्रा रहेगा तो जॉय में बदल देंगे। किस में? अगर हुर्रा रहेगा तो जॉय में बदल देते हैं, अलास रहेगा तो शारों में बदल देंगे, वाटे रहेगा तो सरप्राइज में बदल देंगे, हाउ में रहेगा तो हाउ में भी रहेगा तो सरप्राइज में, ब्रेव में रहेगा तो अप्रोप्ड में बदल देंगे। ठीक है ना। इस तरह से हम बदलते हैं। थोड़ा सा देखिए क्या है रूल में, क्या आपको पढ़ना है। आपको रूल में पढ़ना क्या है, रूल सेकंड देखो, इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल देते हैं। जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटाकर दैट में बदल देते हैं। ठीक है ना। नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेशन मतलब ये थोड़ा सा खड़ी पाए नीचे एक बिंदी होता है उसको हटा देते हैं, उसके बदले फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में यानी सिंपल में बदल देते हैं। ठीक है ना। और देखो, ठीक है, फिर और पर्सन और टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होता है, जैसे पहले मैं बताया था उसी तरह हम बदलेंगे। ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर रिपोर्टेड स्क्रिप्ट के आशय के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन करने चाहिए। क्या करने चाहिए? निम्नलिखित परिवर्तन, यानी हुर्रा को जॉय में, अल्लास को सारों में और वाट को सरप्राइज हाउ इसमें बदल देते हैं। ठीक है। आपका अगला रूल था यदि प्रसन्नता प्रकट की गई हो तो एक्सप्लेन विद जॉय या एक्सक्लेम विथ डिलाइट आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हुर्रा है तो इससे प्रसन्नता प्रकट गया है तो सैड और हुर्रा को हटाकर क्या लगे, एक्सक्लेम विथ डिलाइट यहाँ से बदल देंगे, और इसको जो है एक्सक्लेमेशन का जो मार्क है उसको दैट में बदल देंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट ही है तो यहाँ हो जाएगा दैट के बाद हिज ओल्ड फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड कम। ठीक है ना। इसको इस तरह से बदल लेंगे। ठीक है। अगला क्या है, यदि शोक प्रकट किया गया हो तो, यदि शोक प्रकट किया गया तो एक्सक्लेम विथ सारो या एक्सक्लेम ग्रीव आदि का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ही सेड अल्लाह ने, तो हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, क्या एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना, विथ क्या करेंगे, विथ एक्सक्लेम विथ। इसके बाद क्या करेंगे, इस हम सारो को लिख सकते हैं या ग्रीप को लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकेंगे, सारो। सारो हो गया। इसके बाद इन्वर्टेड कामा को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। एक कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ही। और ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में बदल दो, वाज ही के साथ वाज लगेगा, रन। ठीक है। इस तरह से बदलेंगे, समझ गए। यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो तो प्रेज या अप्लाइड आदि का शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रशंसा मतलब किसी की प्रसन्नता जब प्रकट की गई है तो इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। ही सेड टू अस है तो इसमें किस तरह से हम बदलेंगे, थोड़ा सा ध्यान देखिए। हम क्या करेंगे, ही क्या करेंगे, ही क्या बदलेंगे, अप्लाउडेड, ही applauded, he applauded, ठीक है ना, he applauded us, he applauded us। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देखिए, he applauded us, इसके बाद थोड़ा saying लगा देंगे, क्या लगेंगे, saying, ठीक है ना, saying लगा के इसके बाद that, ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार us है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, we had done well। इस तरह से हम इसको भी बदलेंगे, समझ में आया। ठीक है। तो हम अगला रूल और बता रहे हैं। अगला रूल क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला रूल क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा।
अगला रूल क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो, इनके द्वारा अधिकता प्रकट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई काम किया जाता है इसके लिए। तो ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं, वेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं। व्हाट या हाउ के बाद नाउन आता है तो उसको व्हाट या हाउ को ग्रेट आदि में बदल देते हैं, परंतु इसके बाद एडजेक्टिव आने पर वेरी से में बदल देते हैं। इस प्रकार वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। किस तरह से बदलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तब आपको और समझ में आएगा। देखो किस तरह से बदलेंगे। तो दिया है क्या, डायरेक्ट में दिया, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, ठीक है ना। इस तरह से दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसको बदलेंगे। पहले क्या करेंगे, राम सैड को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, EXCLM एक्सक्लेम्ड हो गया। क्या हो गया, एक्सक्लेम। इसके बाद डैट, क्या लगाएंगे, डैट लगा देंगे। डैट लगाने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अब इसको हटा देंगे। ये कौन सा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई। आई हो गया। आई के बाद क्या लिखेंगे, वाज। क्या लिखेंगे, आई इसके साथ वाज लगेगा, वॉकिंग। आई वाज वॉकिंग। हाउ फास्ट को किस में बदलेंगे, वेरी फास्ट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, वेरी फास्ट, ठीक है। फिर एक बार देख लो, राम एक्सक्लेम्ड हो गया, एक्सक्लेम्ड दैट। एक कौन, देखो एक कौन सा सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अनुसार में है तो आई हो जाएगा। आई सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है, पास्ट कंटिन्यूअस आई वाज वॉकिंग। ये जो ए वाला होता है ये पीछे लग जाता है, इस हाउ फास्ट को वेरी फास्ट में बदल देते हैं, समझ गए। और देखो थोड़ा सा अगला दिया है, ही सेड व्हाट ए फुल आई एम। उसने कहा, यानी कि मैं कितना मूर्ख हूँ, उसने कहा। तो इसको हम किस तरह से बदलेंगे, तो हम फिर वही नियम, he exclaimed that। क्या लगाएंगे, that। अब देखो इसको किस तरह से बदलेंगे, that के बाद एक कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, ही हो जाएगा। ये के बाद वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वाज ए। वाट को किस में बदल देंगे, ग्रेट। वाट को किस में बदल देंगे, ग्रेट ए फुल। इस तरह से, ठीक है ना। अगला देखो, अगला नियम क्या है, यदि वाक्य में गुड या हेवेंस का प्रयोग हो, गुड या हेवेंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ रिग्रेट ऑफ सरप्राइज में बदल देते हैं, ठीक है ना। किस तरह से बदलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही exclaimed, he exclaimed with regret that he। अब ही क्यों बदलेंगे, ए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या गया, सब्जेक्ट ए फर्स्ट पर्सन ही हो गया ना। तो इसको हम किस तरह से बदलेंगे, ही के बाद क्या लगाएंगे, ही के बाद ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ये सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ हो जाएगा ही हैड। इसके बाद ड्रॉप्ड, क्या जाएगा, ड्रॉप्ड, ठीक है ना। ही हैड, देखो ये यहाँ आ गया ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब था, तो इसको इस तरह से बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है, क्या था, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ से ही हैड ड्रॉप्ड। ए फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार हिज हो गया, हिज। इसके बाद की सम वेयर, ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये वाक्य था। अगर मेरा वीडियो आपको समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।